कामिनी की सोच की रफ्तार कार की स्पीड के साथ बढ़ती जा रही थी। अंतस में विचारों की रेलमपेल से सड़क की भीड़ अदृश्य सी हो गई। विचारों में गुम उसे पता ही नहीं चला कि चौराहे पर सिग्नल रेड लाइट शो कर रहा था। क्रॉस करते समय लेफ्ट साइड से आती गाड़ी के ड्राइवर ने उसे भद्दी सी गाली दी। तब उसकी तंद्रा टूटी। उसने गाड़ी रिवर्स की और शर्मिंदगी और असहाय वाले भाव से इधर उधर देखकर चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। ग्रीन लाइट जलते ही विचार फिर हावी होने लगे। यूं तो हमेशा ड्राइविंग के समय वह रोड पर ही केंद्रित रहती थी। आज भी चौकस आंखें रोड पर फोकस थीं, किंतु दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा था। उसकी कार के आगे एक स्कूटी जा रही थी। हॉर्न बजाने पर भी साइड नहीं दे रही थी। उसने ध्यान से देखा। चौंक गई उसकी समवयस्क थी वह महिला जो स्कूटी चला रही थी। ध्यान आकर्षित किया उसकी ड्रेस और स्कूटी के हुक में लटके पर्स ने। हूबहू उसके जैसा पर्स और कुर्ता भी सेम वैसा ही जैसा उसे पिछले महीने मुकुल ने गिफ्ट किया था। क्या यह महज संयोग हो सकता था? उसे एक पल में पुरानी देखी हुई फिल्म रंग बिरंगी याद आ गई। इस बात ने उसकी सोच को फिर से रात और सुबह वाले घटनाक्रम की ओर पहुंचा दिया। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हूँ, उसने खुद से ही कहा और सिर को पीछे की ओर झटका, मानो विचारों को झटकने का प्रयास कर रही हो। उसे ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा क्योंकि कॉलेज का गेट सामने दिख रहा था। फिल्में उसने गाड़ी पार्क की, पर्स और मोबाइल उठाया और गाड़ी का गेट खोला ही था कि उसके हाथ पर कुछ गीला सा टपका। नजर ऊपर गई, जहां पेड़ की टहनी पर एक चिड़िया थी। अन्य दिनों में चिड़िया देख वह खुश हो जाती थी, किंतु आज उसका खराब मूड और ज्यादा खराब हो गया। उसकी सफाई पसंद आदत की वजह से कार में टिश्यू पेपर और सैनिटाइजर हमेशा ही रहता है। उसने हाथ पर गिरी बीट को साफ किया और कार से उतर गई। स्टॉफ रूम में पहुंचकर उसने टेबल पर पर्स रखा। सबका अभिवादन कर चेयर पीछे खींची और बैठ गई। अब उसने नोटिस किया कि वहां उपस्थित सभी मैडम अपने मोबाइल को देखकर धीमे धीमे हंस रही हैं और मेल प्रोफेसर सिर नीचा किए हुए बैठे हैं। उसने अपनी साथी प्रोफेसर नीलम की ओर देखकर इशारे से पूछा कि क्या मैटर है। नीलम ने मोबाइल की ओर इशारा किया, साथ ही चुप रहने को भी कहा। वह पसोपेश में थी, किंतु चुप रहने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी वहां इस तरह चुपचाप बैठे रहने से। कामिनी मैडम, आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है। चपरासी की बात सुनकर उसे इस अप्रिय और बोझिल माहौल से निकलने में मदद मिली। प्रिंसिपल से मिलने के बाद वह सीधे अपने डिपार्टमेंट में पहुंची। कुछ स्टूडेंट्स को उसने नोट्स देने के लिए बुलाया था। वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कॉलेज का जॉब उसे अच्छा लगने का सबसे बड़ा और पॉजिटिव पक्ष यही दिखता है कि हर सत्र में नए किशोरवय स्टूडेंट्स से मुलाकात होती है। साल दर साल बदलती सोच के साथ खुद को अपडेट रखने का अवसर मिलता है। जॉब में एकरसता कभी भी नहीं महसूस होती। वह आज भी खुद को युवा और ऊर्जावान महसूस
करती है उसकी एक वजह यह भी है। स्टॉफ के कुछ लोग पुरानी लीक पर चलना पसंद करते हैं। वे जल्दी ढल भी जाते हैं। उन्हें न तो टीचर्स पसंद करते हैं और न स्टूडेंट्स। क्लास खत्म होने के बाद भी स्टूडेंट्स गए नहीं तो उसने प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। मैडम, वो अभी जैन मैडम नहीं आई हैं। उनका चैम्बर बंद है। आपको ऑब्जेक्शन न हो तो हम यहीं बैठकर अपना काम कर लें। उसे आपत्ति तो नहीं थी, किंतु उसे खीज उत्पन्न हुई कि यह जैन मैडम क्यों समय की वैल्यू नहीं समझती। तभी वे बदहवास सी तेजी से कॉरिडोर में आती हुई दिखी। हमेशा की तरह बेतरतीब सी साड़ी, उलझे बिखरे से बाल। पता नहीं ये करती क्या रहती है। देर से आती है, फिर भी अव्यवस्थित चिरकुमवारी है। कोई काम भी ज्यादा नहीं होगा फिर भी। तभी तो स्टॉफ के लोग मजे लेते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है तो किसके लिए तैयार होंगी। उसे इस मानसिकता से चिढ़ होती है, किंतु बोलने वाले को चुप थोड़ी किया जा सकता है। उसे पता है कि आप टू डेट रहने पर भी लोग उन्हें लेकर बातें करेंगे ही कि किसके लिए तैयार होती हैं। गोया कि कोई अपने लिए, अपनी खुशी के लिए जी ही नहीं सकता। उनकी पर्सनल लाइफ मुझे क्या करना वाले भाव से उसने विचारों को परे धकेल दिया। स्टूडेंट्स के जाने के बाद उसे चाय की तलब महसूस हुई। घड़ी की ओर देखा। टी ब्रेक में 20 मिनट बाकी थे। उसने मोबाइल खोल लिया। कॉलेज के स्टाफ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उसे खोलते ही स्टाफ रूम की घटना उसे कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। उसने नीलम को कॉल कर अपने विभाग में बुलाया। पूरी बात अब जाकर स्पष्ट हुई। दीक्षित सर ने एक नॉनवेज जोक गलती से ग्रुप में डाल दिया था। कुछ कड़क प्रतिक्रियाओं के बाद ध्यान जाने पर डिलीट फॉर ऑल कर दिया था, किंतु यादव मैडम उसे महिलाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर चुकी थी। इसीलिए महिलाएं मुस्कुरा रही थी और पुरुष साथी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। अरे, यदि गलती से डाल भी दिया था तो इग्नोर करना था। अब हम किशोरवय नहीं हैं। उम्र के इस सोपान पर इतने परिपक्व हैं कि गलत मंशा से नहीं डाला होगा। तूने पढ़ा था? नीलम ने जब पूछा तो कामिनी ने फिर व्हाट्सएप खोला और अब लेडीज ग्रुप में उसे पढ़ा। ओह, पति पत्नी के इस जोक में शर्मा सर और मैडम का नाम लिखा है। इसीलिए शर्मिंदगी महसूस हुई। उनके स्टाफ में एक कपल था। शर्मा सर कॉमर्स में और मैडम फिजिक्स की प्रोफेसर। वही तो गलत लगा। अपने ग्रुप में कुछ भी मजाक कर लो, परंतु इस तरह सार्वजनिक रूप से निशाना बनाना गलत है। अब पति पत्नी है तो क्या कॉलेज में भी? कहते हुए नीलम की आवाज थोड़ी तल्ख हो गई थी। पूरे स्टाफ में उसे नीलम का मानसिक स्तर खुद से मेल खाता हुआ लगता है। 10 साल से दोनों इसी कॉलेज में साथ काम कर रही हैं। कुलीग से ज्यादा दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे से कभी कभी अपने मन की बात शेयर कर लेती हैं। बात करते हुए उन्होंने टिफिन खोल लिया था। नीलम के टिफिन में अचार और परांठा देखकर कामिनी ने पूछ ही लिया कि आज कल वह अचार ज्यादा खाने लगी है क्या? क्या करूं यार?
आजकल कुछ मन ही नहीं करता, हर समय एक उदासीनता सी महसूस होती है, काम करने में थकान लगती है। इसी वजह से राकेश भी मुझसे नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं उन्हें वक्त नहीं देती। किसी तरह से परांठे सेंक लिए। सब्जी बनाने का न तो मन था और न ही समय। सोच रही हूं कि कॉलेज कैंटीन से ही मंगवा लिया करूंगी। उसकी बात सुनकर कामिनी को मुकुल द्वारा की गई अपनी उपेक्षा याद आ गई। अच्छा, आजकल मुकुल भी मेरी उपेक्षा करने लगे हैं। पता नहीं किस बात पर नाराज हैं। मैं जितना पास जाने की कोशिश करती हूँ, उतना ही वे दूर होने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भला? नीलम को सुनकर आश्चर्य हुआ। तुम दोनों तो लव बर्ड्स के रूप में मशहूर हो। तुम्हारा उदाहरण देते हैं सबकी कामिनी मैडम को देखो, कितनी अच्छी तरह से घर, पति और बच्चों को बौंध कर रखा है और साथ ही साथ खुद भी व्यवस्थित रहती है। इस उम्र में भी इतनी सुंदर कि कोई नवयुवती भी उनके सामने लजा जाए। नीलम की बात सुनकर कामिनी के अंदर दुख की बेचैनी एक बार फिर उसे सहरा गई और बेसाख्ता उसके मुंह से निकल पड़ा। लेकिन यह सुंदरता आजकल मुकुल को आकर्षित कर ही नहीं पाती। सबके सामने सहज रहते हैं, किंतु मैं कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन या तो उन्हें मेरी जरूरत नहीं रही या वे मेरी जरूरत समझ नहीं पाते। कहने के साथ ही कामिनी एक पल को खुद भी सिहर गई और उसकी आंखें नम हो गईं। वह नीलम से नजरें चुराती हुई फर्श को देखने लगी। ऐसा नहीं कि नीलम से उसकी कभी अंतरंग बातें न हुई हों। पहले भी दोनों ने निजी बातें शेयर की हैं, किंतु अपने प्यार की, अपनी उपेक्षा की नहीं। कामिनी सोचने लगी कि क्या उसकी डिजायर इतनी बढ़ गई है? यह बात उसके मुंह से निकली कैसे? नीलम क्या सोचेगी मुकुल के बारे में या कि मेरे बारे में? क्या मुझे मेरी पर्सनल लाइफ इस तरह से डिस्कस करनी चाहिए थी? वह इसी ऊहापों में बैठी थी कि अपने कंधे पर नीलम के हाथ का स्पर्श पाकर मुकुल से मिली उपेक्षा का दर्द आंखों से बहने लगा। उसने तुरंत ही कंट्रोल किया और बोली, छोड़ यार, मैं भी क्या फालतू बात ले बैठी। नीलम उसका हाथ सहलाते हुए बोली, तू मुझे क्लोज फ्रेंड सिर्फ मानती है या मैं हूं वास्तव में? कोई शक है? हम क्लोज फ्रेंड्स हैं और रहेंगे। यह कहने के साथ ही कामिनी ने कैंटीन में फोन कर 2 कप चाय डिपार्टमेंट में भेजने को कहा। चाय के साथ बात करना हमेशा आसान होता है। चाय पीते हुए नीलम ने समझाने वाले अंदाज में बोलना शुरू किया, तो सुन, यह छोड़ने वाली बात नहीं है। इस उम्र में तो पुरुष कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो जाते हैं। मुकुल यदि तुझसे दूर जा रहे हैं तो वजह तो पता करनी पड़ेगी। राकेश तो आजकल मेरे आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। बेटी की शादी के बाद तो कुछ शर्म लिहाज ही नहीं बचा किसी का। परंतु तेरे यहाँ बच्चे और सासूजी दोनों के रहते कुछ संकोच होता होगा शायद। तू खुलकर बता क्या बात हुई? मुकुल की उपेक्षा से उपजा दर्द था या खुद के अधूरेपन की प्यास? कामिनी के शब्दों का प्याला जो छलका तो एक बारगी पूरा खाली होकर ही रहा। उसने रात से लेकर सुबह कॉलेज आने से पहले तक की सारी घटना उसे बताई।
उसकी बातें सुनकर नीलम गहरे सोच में डूब गई। कामिनी के छलकते दर्द में उसे राकेश का चेहरा नजर आया। एक पल को लगा कि वह खुद भी तो राकेश की उपेक्षा कर रही है। क्या वह भी अपने किसी दोस्त से इसका जिक्र करेंगे? क्या मैं गलत हूं या कि कामिनी गलत है? लेकिन मैं जानबूझकर तो कुछ नहीं करती। मुकुल का पक्ष भी समझना होगा। उसने खुद को संयत किया और फिर धीरे धीरे कामिनी का मन टटोलना शुरू किया। हो सकता है कि मुकुल किसी परेशानी में हो या थक जाते होंगे, इस वजह से तुझे समय नहीं दे पा रहे होंगे। तूने पूछा कभी? इसमें पूछने वाली क्या बात है नीलू? बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चों का कैरियर सेटल होने जा रहा है, धन दौलत ऐश्वर्य सब तो है, और नहीं मैं अन्य औरतों की तरह खुद की उपेक्षा कर थुल थुल हो गई हूं। मुझ में भी ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से उनका ध्यान मेरी ओर आकृष्ट न हो। तूने बताया कि वे मांगजी के साथ टीवी देख रहे थे। हो सकता है कि मांगजी ने उन्हें रोक रखा हो और वे लिहाज के कारण उठकर नहीं आए। इतने सालों तक जिसने इस बात पर ध्यान न दिया हो, वह क्या अब अपनी सोच बदलेगा? कामिनी जहां बात का एक सिरा छोड़ती, वहीं नीलम दूसरे सिरे को पकड़कर प्रश्न पूछना जारी रखती। फिर तो जरूर बड़े होते हुए बच्चों के सामने। उसकी बात काटकर कामिनी बोली कि बच्चे शुरू से अपने कमरे में रहने के आदी हैं। मैं बेडरूम के बाहर की नहीं, अंदर की बात कर रही हूं। हमारी पर्सनल लाइफ हमेशा इतनी रोमांटिक रही है। अब क्या वजह हो सकती है मुकुल मुझसे कटे कटे क्यों रहने लगे? ये सब सोचकर मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। कहीं उनकी जिंदगी में कोई और तो नहीं? कहते कहते कामिनी फफक पड़ी। नीलम इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि कहीं न कहीं वह मुकुल की जगह खुद को रखकर सोचने को विवश थी। तू पैशंस रख और कुछ दिन तक मुकुल के रूटीन को चेक करती रह। हो सकता है कि मांगजी ने कुछ कहा हो, उस पर बिजनेस का प्रेशर हो, साथ ही उसके बिजनेस टूर पर आने जाने के समय थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखना। घर पर आने में देरी हो तो प्यार से वजह पूछना। मुझे विश्वास है कि तेरी शंका निर्मूल निकलेगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तू इतने यकीन से कैसे कह सकती है? कामिनी उसकी बात पर भरोसा करना चाहती थी, किंतु उपेक्षा के दंश से उबर भी नहीं पा रही थी। वो इसलिए कि मैं भी आजकल राकेश के नजदीक आने से विचलित सी हो जाती हूँ। यकीन मान, मैं उससे पहले से भी अधिक प्यार करती हूँ, उसका ख्याल भी रखती हूँ, बस उन पलों में सहज नहीं रह पाती। तेरी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि क्या मैं भी गलत हूँ या कि राकेश भी तेरी तरह परेशान होंगे मेरे व्यवहार से। बस इसीलिए मेरा दिल कह रहा है कि फिर भी चूंकि मुकुल पुरुष है और जब राकेश से उनकी तुलना करती हूँ तो थोड़ा अजीब लगता है। इसीलिए कुछ दिन उन पर विशेष नजर रख कि वे कहाँ जाते हैं, कब किससे मिलते हैं। उनके सामाजिक क्रियाकलापों में कुछ दिन ज्यादा सहभागिता कर। अपनी तरफ से कुछ न कह न कर, बस उनकी तरफ से पहल का इंतजार कर। तुझसे ज्यादा दिन दूर रह ही नहीं पाएंगे। तभी चपरासी ने आकर कामिनी
से कहा कि प्रिंसिपल ने रिपोर्ट्स मंगवाई हैं। मैडम से कह दो कि क्लास खत्म हुई है अभी, थोड़ी देर से रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ। नीलम से बात कर कामिनी खुद को हल्का महसूस कर रही थी। शायद तू सही कह रही है, देखती हूँ कुछ दिन। अब मैं जरा ऑफिस में जा रही हूँ। उस केस की जांच रिपोर्ट सबमिट करनी है आज, कंप्यूटर पर टाइप करवाकर मैडम को दे दूँ। थैंक्स यार, सी यू। ठीक है। और सुन, रिपोर्ट ऐसी तैयार करना कि छात्रा को कोई परेशानी ना। ओके, टेक केयर। कामिनी के जाने के बहुत देर बाद तक भी नीलम उसी के डिपार्टमेंट में बैठी गहन सोच में डूबी रही।